अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों काफ़ी वक्त के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो इंशाल्लाह उम्मीद यही करके वीडियो बना रहा हूँ कि इंशाल्लाह जो वीडियो बनाए आपको पसंद आए। दोस्तों आज एक ऐसे मौजू के ऊपर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जिसका काफ़ी लोग इसमें मुब्तला मुझे मिले हैं। काफ़ी इस तरह के केसेस और काफ़ी इस तरह के मैसेज मेरे पास आते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए इसके ऊपर मैं बताता हूँ कि ये मौजू क्या है। तो ये अमल करते वक्त आप क्या गलती करते हैं, इसके ऊपर ही मैं ये बनाने जा रहा हूँ। आज पहले तो आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जो भी आदमी अमल का जिसको पता नहीं है कि अमलियात क्या चीज़ है, इस तरह के लोग इतनी बड़ी गलती एक करते हैं। और मेरे पास एक नहीं करीब ये मान के चलिए कि कम से कम 2 महीने के अंदर ही ऐसे करीब 25 से 30 लोग ऐसे मिले हैं जिनसे मेरी डायरेक्ट बात हुई है और वो इस ऐसी गिरफ्त में हैं। और बाकी हर महीने 8-10 लोग इस तरह से मैं देखता हूँ ऐसी परेशानी में मुब्तला हैं। वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि देखिए, एक तो ख़ास तौर से जो ख़वातीन जो लेडीज़ हैं उनका मसला क्या है, उनके बारे में मैं बताता चलता हूँ कि बहुत सी इस तरह की लेडीज़ मुझे जिनसे मेरी बात हुई है, अब वो बता रहे कि हम करीब 10 साल से कलाम पाक की ये फ़ला सूरतें जी हम ये मुसलसल पढ़ते हैं, रोज़ाना पढ़ते हैं। कोई कह रहा कि जी हम तो करीब 5 साल से यही सूरत पढ़ रहे हैं, जो औरत है कि घर में हम नमाज़ पढ़ते हैं और ये सूरत डेली पढ़ते हैं। तो कलाम पाक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, उसको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ना पढ़ें, लेकिन तरीका थोड़ा सा हट के है। तरीका ये है कि जो आदमी मुसलसल देखिए कर 4 कुरान पाक की सूरतें पढ़ रहा है, अब वो डेली पढ़ रहा है और 10 साल से 5 साल से पढ़ रहा है, तो अब ये चिल्ले में आ जाती है। फजर की नमाज के बाद आप पढ़ रहे हैं, डेली तिलावत कर रहे हैं और वही सूरतें आज पढ़ी हैं, वही कल पढ़ रहे हैं, वही परसों पढ़ रहे हैं, तो ये अमलियात में आती है, ये चिल्ला कशी में आ जाती है कि आप चिल्ला कर रहे हैं। अब आपको तो पता नहीं कि आप चिल्ला कर रहे हैं। अब उसमें ना कोई परहेज कर रहे हैं, ना कोई हिसार कर रहे हैं, ना कोई वक्त की पाबंदी है कि आज 10 मिनट लेट पढ़ लिया, कल 10 मिनट पहले पढ़ लिया। अब ये चिल्ला कशी में आगे भी इसकी हालत ये हो जाती है कि इंसान इस कदर मुसीबत में पड़ जाता है कि ये देखिए कि बहुत ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी हम तो बहुत परेशानी में हैं और हम तो कलाम पाक भी डेली पढ़ते हैं। वो भाई पढ़ते हैं, लेकिन तरीका तो देखिए आप क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। अब मैं किसी का नाम नहीं बताना चाहता, ना किसी के मैं मैसेज सुनाना या दिखाना चाहता आपको, क्योंकि लेडीज़ जो है उन्होंने मुझे जो भेजे हैं, इस तरह की भी कोशिश करते हैं कि भाई थोड़ा राहत मिल जाए, लेकिन फिर राहत नहीं, फिर उसमें जब आप एक मर्तबा इस परेशानी में मुब्तला होगे तो वो फिर परेशानी बढ़ती चली जाएगी। आप यकीन कीजिए, इस तरह की भी लेडीज जो है उनसे मेरी बात हुई कि जिन काफ़ी वक्त से वो परेशान आ रहे चले और वो डेली तिलावत कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि वजह क्या है। और यहाँ तक हो गया कि 8-10 साल से बच्चा भी नहीं है, औलाद से भी महरूम है। तरीका बताया, उनको समझाया, उनको समझ में आया, तो अल्लाह का एहसान है कि अब जो है अल्लाह ने जो है उनको उम्मीद दिखाई है, बच्चा है। और कई तो इस तरह की औरतें मुझे मेरी बात हुई, वो उनकी हालत एक जैसे पागलों की तरह है, उनको सुकून नहीं है। उनकी हालत इस तरह से है कि वो न जी सकती न मर सकती। उनको पता नहीं कि तुमने क्या कर रहे हो, ना ये पता कि जलाली कुरान की सूरत है जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें क्या परहेज करना है, क्या नहीं करना। और अब हालात ऐसे हैं कि वो न मरने के हालात में, न जीने के हालात में, इस कदर बुरे हालात हैं कि बेइंतहा। तो ये
उनको पता नहीं, अगर मैं कह रहा हूँ भाई ये तो चिल्ला कर रहे हो आप जी, नहीं हम तो चिल्ला नहीं कर रहे, वो भाई ये चिल्ले में आती है कि आप चिल्ला कर रहे हैं। और चिल्ले जो है वो ऐसे नहीं होते, चिल्ले में बहुत परहेज चलते हैं, बहुत कुछ नमाज की भी पाबंदी होती है, ज़बान की भी पाबंदी होती है, आँखों की भी पाबंदी होती है, खाने की भी पाबंदी होती है, सोने की भी पाबंदी होती है, हर चीज़ एक तरीके से होती है उसमें। अब ये किसी को पता नहीं है, करे जा रहे हैं। ऐसे बहुत लोग मिले हैं कि जिनसे मेरी बात हुई है कि वो चिल्ला कर रहे हैं और करते करते वो उनके हालात ऐसे हैं कि वो उनके चिल्ले बिगड़ गए। जो उस्ताद है उसने भी हाथ खड़े कर दिए। अब वो कह रही जी हम क्या करें, हमें तो उस्ताद ने मार दिए। अब उस्ताद का तो मसला है, अगर उस्ताद ने पहले किया होता तो वो आपको इजाज़त देता। कई लोग इस तरह के मैसेज करते कि जी आप हमें इजाज़त दे दो, ये हम कर लेंगे। वो भाई कर तो लेंगे, आपकी जान मेरे लिए सबसे बड़ी कीमती, मैं ऐसे इजाज़त नहीं देता। मैं मना करता हूँ कि आप ऐसे परेशानी में आने का मतलब ये है कि आपका पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। तो मसला ये है भाई। दूसरी एक बहुत बड़ी कमी ये हो रहती है कि 40 दिन का अगर आपको चिल्ला बता दिया किसी ने, तो एक एक दिन गिन के वो काटेगा, उसके बाद फिर बोलेगा कि जी मुझे तो 10 दिन हुए कि अभी तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। कई लोग तो दूसरे दिन ही मुझे फ़ोन कर देते कि जी अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा हो। भाई अमलियात इतनी छोटी चीज़ समझ लिया आपने। अगर अमलियात इतनी छोटी चीज़ होती तो हर घर में 2-4 आमिल होते भाई। तो इतना आसान नहीं है, एक तरीका है। दूसरी बात यह है कि चिल्ला जब कर रहे हैं तो उसके 3 चिल्ले जो है सोच के बैठते हैं। 40 दिन का 3 चिल्ला आप करिए। लोगों का तरीका ये रहता है कि 21 दिन का अगर करें तो 21 दिन पूरे हुए, कामयाबी नहीं मिली छोड़ दिया, अमल ख़राब है। 40 दिन का किया, नहीं कामयाबी मिली छोड़ दिया, अमल ख़राब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई भी कलाम ऐसा नहीं है कि जो आपको कामयाबी ना दिलाए। कामयाबी मिलेगी आपको, लेकिन थोड़ा वक्त। अब ये भी बताता हूँ कि वक्त क्यों लगता है। वक्त इसलिए लगता है कि देखिए जिन्नात जो है वो आग से पैदा है, इंसान जो है वो खाक से पैदा है। तो पहले आप अपने को उस तरफ ढालिए कि आप एक दूसरे से के करीब आ सकें। दूसरी बात ये कि कोई भी चीज़ आपकी गुलाम बनना पसंद नहीं करेगी। जो आपका सगा भाई है उसको आप 10 दिन के लिए अपना गुलाम बना के रखिए, नहीं रहेगा तो जिन्नात क्यों आपका गुलाम बन के रहना पसंद करेगा। तो उसमें एक वक्त लगता है, एक तरीका है उसका। जैसे जैसे अमल बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे अमल के अंदर ठहराव पैदा होता चला जाएगा। जब ठहराव पैदा हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह कामयाबी मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी जो बात है कि चिल्लाकशी जो करता है आदमी, उसका सबसे बड़ा मसला ये होता है, वो कहते हैं कि जी हमारे पास तो एक ही रूम है। भाई एक रूम में कभी भी अमल कामयाब नहीं होते। देखिए उसी में आप है, उसी में बच्चा है, बच्चे को तो पता नहीं पाकी नापाकी का, तो वहाँ जिन्नात नहीं आएंगे। तो ये वीडियो ख़ास तौर से बनाने का मेरा इसलिए इरादा मैंने किया क्योंकि इस कदर परेशानी की हालत में मुझे लोग मिले हैं कि जो तबाह हो गए और वो कह रहे हैं जी हमारी कोई काट नहीं है, हमें तो हमने बहुत इलाज करा लिया, बहुत पैसा दे लिया, हम तो 8-8 10-10 साल से हम धक्के खाते फिर रहे हैं और हमारा इलाज नहीं हुआ, कोई इलाज करने वाला है ही नहीं। हमने हिंदू से भी करा लिया, मुस्लिम से भी करा लिया, सबसे करा लिया, लेकिन हम ठीक नहीं होते हैं। तो ठीक ना होने का वजह यही कि आपने इस कदर अपने को तबाह कर लिया कि बहुत ज़्यादा। अमल करें तो बहुत देखभाल के करें। एक बात और भाई कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग कहते हैं जी हम अमलियात सीखना चाहते हैं, आपकी अमल सिखाने क्या फ़ीस होगी। भाई मैं जितने भी इस तरह के मेरे पास मैसेज आए हैं, मैं कभी किसी को ये नहीं कहा कि अमल सिखाने के मैं इतने पैसे लूँगा। बहुत से चैनल है कि जो 10,000 5,000 वो ले रहे हैं और डायरेक्ट अमजाद के अमल करवा रहे हैं, लेकिन ये झूठ है। वो फिर नंबर ब्लॉक कर देते हैं। ये मसला ये देखिए, मेहनत आप कर रहे हैं, मैं तो आपको केवल एक थोड़ा सा रास्ता ही तो बता दिया। तो इसमें मेहनत आपकी, मेरा उसमें क्या जाएगा, मैं उसके किस चीज़ के पैसे लूँ आपसे, मतलब ही नहीं बनता उसमें। मेहनत आपको करनी, अगर मैं थोड़ा सा आपको रास्ता दिखा दिया तो उसमें मेरा क्या चला गया, उसके पैसे किस चीज़ के मैं लूँ आपसे। इल्म सीखिए और सिखाइए, अल्लाह के रसूल का ये फरमान है।
उसके आप अगर आप ये सोचोगे मैं सिखाने के ये इतना लूँगा, वो गलत बात है। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि लोगों का तरीका ये भाई कि मैं एक दिन में एक बंदा 10 मैसेज कर देगा, 10 कमेंट कर देगा, व्हाट्सअप पे 10 मैसेज करेगा, मैं चलो एक एक पढ़ के भाई उसका मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दे के निपटूंगा, 10 फिर कर देगा। तो इतने जवाब भाई मैं नहीं दे पाता, इतने मैसेज आते हैं कि मैं इतने कहाँ तक जवाब दूंगा भाई, ऐसे तो मैं एक में उलझ के रह जाऊंगा भाई। तो इसलिए मैं मना करता हूँ कि इतने मैसेज ना करिए भाई। और बहुत से तो ऐसे लिख देंगे कि एक ही बंदे ने पूरे के पूरे करीब 4-5 पेज मुझे एक दिन भेजे, चलो मैं जैसे जैसे थोड़ा जवाब दिया जल्दी जल्दी पढ़ के, अगले दिन फिर इतने भेज दिए, तो भाई इतना मैं नहीं पढ़ पाता, इतने फिर मैं जवाब कहाँ तक दूंगा इतने। तो इससे थोड़ा सा कम आप लिखिए और कम शब्दों में ज़्यादा बात लिखिए या अपने वॉइस मैसेज भेजिए। और कई लोगों के इस तरह के मैसेज मेरे पास आए हैं भाई, जिन्होंने नंबर भी बल्कि भेजे हैं कि फिर मेरे नाम से फ़ोन जा रहे हैं, मैसेज जा रहे हैं कि हम उनके शागिर्द बोल रहे हैं और हम बताइए आप क्या कराना चाहते हैं, हम आपका काम करेंगे। तो भाई मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ कि मैं अगर फ़ोन करूँगा तो जो नंबर मेरा स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन में आता है वही नंबर मैं फ़ोन करूँगा, उसी से मैं बात करूँगा। बाकी मेरा कोई शागिर्द वगैरह कोई ऐसा नालायक नहीं है जो ऐसे काम करें। तो ये फ्रॉड है, ये फेक है, इनसे बचिए, मैं बार बार भाई बोलता हूँ। क्योंकि फिर मुझे लिखा है कई लोगों ने जी उससे आपका नाम बदनाम हो रहा है। भाई जब मैं बार बार मना करता हूँ तो फिर अगर कोई नहीं मानता तो फिर मेरा उसमें क्या कसूर है यार। और जो नंबर जा रहे हैं वो फेक है, मेरा कोई शागिर्द वगैरह नहीं है कि भाई जो ऐसे काम करेगा, तो उनसे बचिए जो ये कह रहे कि शागिर्द है। अगर कोई शागिर्द कह रहा तो आप कहिए कि उनसे बात करवा दीजिए हमारी, तो इनसे बचिए। बाकी इंशाल्लाह मुसलसल अब कोशिश रखेंगे इंशाल्लाह रोज़ वीडियो डालें। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अच्छा ना लगा तो भाई डिसलाइक कीजिए। अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।